जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस मैथ लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए 46 नंबर तक मैं बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो उसको देख लीजिएगा। तो आज 47 नंबर से चलेगा। तो पहला प्रश्न है, दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 280 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5-3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, थोड़ा इसको पहले क्लियर कर देते हैं। दो प्रकार की चाय है दोस्तों, एक है 180 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा है 200 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। कितना? 5 और 3 के अनुपात में। यानी चाय जो है ये क्रय मूल्य हो जाएगा 180 रुपये प्रति किलोग्राम, ये 5 के, और एक है 200 रुपये प्रति किलोग्राम। ये जो है 5 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी ये 5 के अनुपात में मिलाया जाता है और ये जो है दोस्तों 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब इसको गुना करके लिखिए, कितना आएगा? तो 18×5 90, ये 900 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2×3 600 आ जाएगा दोस्तों। यानी कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 900 1500 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 1500 रुपया। अब इस अनुपात को मिलाने के बाद मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य तो कुल चाय कितना होगा? तो कुल चाय 5 और 3 8 किलोग्राम। ठीक है, देखिए 5 और 3 के अनुपात में यानी 8 किलोग्राम। और इसको बेचा जाता है कितना? तो 210 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी इस 8 को, ठीक है, गुना कर दीजिए 210 से, तो कितना आ जाएगा? 210 को 8 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1680 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? तो 1680 आ जाएगा। चलिए, तो विक्रय मूल्य हमारा 1680, क्रय मूल्य हमारा 1500 हो गया। तो लाभ कितना होगा दोस्तों? तो लाभ बराबर 1680 माइनस 1500 बराबर 180 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 180 रुपया। अब लाभ प्रतिशत तो हम लोग निकाल सकते हैं, और लाभ प्रतिशत का मैं कितने बार भी आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूं। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब लाभ हमारा कितना है? तो 180 है दोस्तों। तो 180 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? तो 1500 है। तो 1500 लिख दीजिए यहाँ पे। अब काट दीजिए, ये 2 0, ये 2 0, ये कट गया दोस्तों। और 15 से काटेंगे 180 को तो 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना? तो 12 बार में। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ दोस्तों? तो 12%। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? ठीक है, इसको किस अनुपात में मिलाया गया है सो आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो घी है, देखिए घी है 100 रुपये प्रति किलोग्राम और इसमें 50 रुपये प्रति ग्राम भाव वाला वनस्पति तेल है। ठीक है, तो घी यहाँ लिख देते हैं, घी ये जो है 100 रुपये और तेल जो है वनस्पति तेल है, मैं तेल लिख रहा हूँ, ये 50 रुपये प्रति ग्राम। ठीक है, अब इसको एलिगेशन पे ले आइए दोस्तों। अब इसमें 96 रुपये किलोग्राम बेच करके उसको 20% लाभ होता है। कितना? तो 20% लाभ होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका 20% निकालिए। जब 20% लाभ होता है तो 120 कितना? 96 में। ठीक है, विक्रय मूल्य 120, तो ये 96 रुपया। ठीक है,
तो 100 रुपया में, तो यहाँ कर दीजिए 96 गुने 100 बटा 120, ये जीरो बराठी 96 यानी 80 रुपया आ जाएगा दोस्तों। कितना? तो 80 रुपया, ये 80 रुपया आ गया। ठीक है, तो अब जो है इसको देखिए, घटाइए इसको, 80 में 50 गया तो 30 आया, और 100 में 80 गया तो ये 20 आया। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो यानी 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया दोस्तों? 3:2। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न है, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो? कितना? तो 10% लाभ हो। तो चलिए थोड़ा क्लियर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे बनेगा सो, 40 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 40 गुने 12.50, ये हो गया दोस्तों। प्लस फिर है 25 किलोग्राम गेहूं 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो 25 गुने 15.10, इसको गुना कर दीजिए। इसको जब गुना करेंगे दोस्तों, आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500, और इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 377.5। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 800, 377 है ये, 5 3 877.5, 877.5 रुपया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कुल गेहूं कितना है दोस्तों? ये 40 किलोग्राम या ये 25 किलोग्राम, तो कितना हो गया कुल गेहूं? चलिए लिख भी देते हैं, समझने में आसान हो जाएगा। कुल गेहूं बराबर 40 प्लस 25 यानी 65 किलोग्राम दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब बोला 10% लाभ, इस पर कितना लाभ चाहिए दोस्तों? तो 10%, तो 10%, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 100। चलिए लिख भी देते हैं, क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% लाभ, तो 110 हो जाएगा। चलिए यहां तक समझ में आया। और अगर हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 877.5, तो 877.5 बराबर, तो 110 गुने 877.5 गुने बटा में 100। ठीक है, अब इस पॉइंट को काटे, ये जीरो दे दिए, 1 0 1 0। ठीक है, अब देखिए और इसको काट दीजिए, ये हमारा कट जाएगा दोस्तों 25 चौके 100, और 25 से काटेंगे 8775 को, तो ये चला जाएगा 351, 1 मिनट, 351 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको दोस्तों। अब 351 को 11 से गुना कीजिए, और ये बटा में 4 आया। अब यहां लिख देते हैं 351 गुने 11, और 351 को 11 से गुना करते हैं। चलिए पूरा गुना करके ही लिख देते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। अगर इसको गुना करते हैं दोस्तों तो 3861 आ जाएगा। कितना? 3861 बटा 4। और इसको जब हम भागा देंगे तो आ जाएगा 965.25, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है इन्हें किस मिला करके मिश्रण को किस भाव से बेचा जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो आया है वो 65, ये 40 और 25 टोटल का भाव है दोस्तों। ठीक है, लेकिन पूछ रहा किस भाव से बेचा जाए, प्रति किलो
किस भाव से बेचा जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहीं पर दोस्तों डिवाइड कर देते हैं कितना से, 30-65 से। कुल गेहूं कितना था, तो 65 किलो, तो ये 65 से गुना कर देंगे। और जब इसको गुना करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 14.85। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो बी नंबर, ये पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, 14.85, तो सही आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग गुना उना कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको तरीका बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ गुना उना करने लगेंगे दोस्तों बहुत टाइम चला जाएगा। अब देखिए 50 नंबर दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, आधा भाग 20% लाभ पर, तो कुल कितना होगा, तो 100% होगा। कपड़ा जो है 100% होगा। आधा भाग जो 20% लाभ पर यानी 50, आधा भाग कितना होगा, 50 होगा। 50 का 20% लाभ यानी 120/100 प्लस, फिर बोल रहा है तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, तो शेष का बराबर कितना बचेगा, 50 तो यहाँ चल गया, तब 50 बचा और 50 का आधा 25 बचेगा, तब 25 का ये 20% हानि पर यानी 80/100, ये भी हो गया। फिर हानि पर बेचा, शेष को उसके क्रय मूल्य पर, शेष कितना बचा था, 25 अब बचा है, 50 यहाँ कपड़ा लगा, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 100 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये हो गया और ये हो गया। चलिए ये टोटल इतना दूर आ गया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, तो 50 दूनी 100 और ये 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर काटिए यहाँ पे, तो 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब जोड़िए, ये 60 आ गया, ये प्लस 20 प्लस 25। ठीक है, अब कितना आया, 60 20 80, 80 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 105 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसको कितने प्रतिशत लाभ या अथवा हानि हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य ये 100 था। ठीक है, और यहाँ आ रहा है कितना, 105, तो उसको क्या होगा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ अगर 100 से अधिक आता है तो लाभ होता है, और 100 से कम आता है तो हानि होती है। तो उसका लाभ प्रतिशत बराबर 105 माइनस 100 यानी 5% दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। 50 किलोग्राम दूध है, कितना है, 50 किलोग्राम, और 50 किलोग्राम पर 10% लाभ, तो सिंपल सा है, 50 किलोग्राम का 10% लाभ यानी 110/100, बस यही लिख दीजिए। तो 50 दूनी 100 और 2 से काटेगा तो ये 55 आ जाएगा। कितना है, तो 55 आएगा। अब बोला है, क्या बोला है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ हो। तो कितनी मात्रा मिलाई जाए, पहले था 50 किलोग्राम दूध, अब पानी कितना मिला दें, तो 55 यहाँ आया, 50 उसमें 50 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 5 किलोग्राम दोस्तों। पानी कितना मिलाया जाए, तो 5 किलोग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न दोस्तों। मैं सीरियल वाइज टोटल पढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए 52 नंबर देखिए, बोला एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 2.1/2% हानि पर बेची। कितना हानि पर बेची, 2.1/2। ठीक है, यानी अगर इसको लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 1 5/2। अगर 5/2 को हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा दोस्तों, यही ना आएगा। अब देखिए हानि पर बेची, यदि वह 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.1/2 का लाभ होता। यानी हमारा जो है 7 दूनी 14, 14 15/2, 15/2 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 7.5। ठीक है,
ये हो जाएगा ना दोस्तों, ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। फिर बोल रहा है होता 12.1% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। चलिए देखिए दोस्तों, थोड़ा क्लियर कर दें। अब देखिए यहां से समझिए दोस्तों, 12 ये जो है 5.2% हानि, तो दो ये आया 5/2 का 2.5 आया, ठीक है। तो 100 हानि हुआ है ना, तो करे मूल आप मान लीजिए, करे मूल 100 और 100 में 2.5 हानि, इसको घटा दीजिए 2.5। थोड़ा सा लंबा कर दे रहे दोस्तों, ठीक है, आपको इतना एग्जाम में लंबा नहीं करना है। और फिर जो है ये 100 रुपया अधिक, कम या अधिक में बेचा जाता है तो अंतर को बता दें दोस्तों। ये 7.1/2% लाभ, तो 100 प्लस ये इसको तोड़े थे तो कितना आया था 7.5 बराबर 100, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कुर्सी को 2.1/2% हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7.1/2% लाभ होता। कम या अधिक अंतर को बताता है दोस्तों, तो वही हम अंतर यहाँ दिए हैं, माइनस का चिन्ह दिए। अब 100 में 2.5 घटा दीजिए तो 97.5 आ जाएगा, 97.5 माइनस 100 और ये जोड़ दीजिए 7.5, तो 107.5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 100। और जब इसको ये कम या अधिक क्या बताता है, अंतर को, और जब इसको घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 10% दोस्तों। अंतर बराबर 10 आ जाएगा, 10 बराबर 100, ठीक है। तो हमारा जो बोल रहा है ये परसेंटेज में होगा दोस्तों, 1 मिनट, ये परसेंटेज में होगा, ठीक है। तो बोल रहा है 12.1/2% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। 12.1/2% यानी 12 दूनी 24, 25/2। इसको 25/2 को अगर हम तोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 और 100 तो 112.5, तो 100 गुने 112.5/10। अब इस पॉइंट को हटाए तो 1 0 बैठ गया। अब इसको ये 100 काट दिए, ये 100 काट दिए, कितना आया 1125 रुपया दोस्तों। तो 12.1/2% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपये में बेचना चाहिए, तो 1125 रुपया। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न दोस्तों, थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों। इस तरह प्रश्न पहले भी आया था। ये चल रहा है RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु को क्रय मूल्य कितना है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेचता है, तो खरीदा कितना में होगा, तो 100 में खरीदा होगा। और इसको 5% लाभ पर बेचा, लाभ पर कितना। अब यहां से अगर हम 5% लाभ लिखते हैं तो 105 हो जाएगा। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, अगर 5% कम में खरीदता तो ये कितना हो जाता, 95 हो जाता, ठीक है। कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता। अब इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इसको बाद में हम काम करेंगे। तो उसे 10% लाभ होता, तो 10% लाभ कितना में होता, तो 95 में। तो 95 का 10% कितना, 95 का 10%। तो ये 0 5 दूनी 10 और 19 × 95 और 19/2 आया, इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 9.5 इसमें आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 9 5 14 9 1 10, 104.5 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है, यहाँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि 5% लाभ तो 105
यदि वह 5% से कम में खरीदता तो 95। अब 1 रुपया ये छोड़ दीजिए अभी, 10% लाभ होता तो 95 पर 10% लाभ हुआ तो 9.5 आया, इसको जोड़ दिए इसमें, तो 1 रुपया कम में बेचता। अब इसको आप अंतर निकाल दीजिए। अंतर निकालते हैं जब अंतर, तो 105 में घटा दीजिए 104.5 तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा दोस्तों। कितना? 0.5। ये 0.5% ये 1 रुपया के बराबर। कितना? 1 रुपया के बराबर। तो 100% पूछ रहा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100%, तो 100% बराबर तो 1 गुने 100 बटा 5। कहाँ मिस्टेक किए? मिस्टेक 1 मिनट दोस्तों। अच्छा हाँ 0.5 होगा दोस्तों, ठीक है। हाँ अब इस पॉइंट को हटाए तो ये 0 आ गया। अब 5 से काटिए तो 5 को 5 दूनी 10 और 2 0, ठीक है। अब तो क्रय मूल्य कितना गया दोस्तों? तो 200। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? अब देखने में तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ठीक है। इसको देखिए अच्छा से और कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों सारे के सारे प्रश्न। तो बोला क्रय मूल्य वस्तु विक्रय मूल्य का 40% है। ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य का 40%, तो 40% में तो बटा 100 हो जाएगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया। यानी हमारा जो है ये क्रय मूल्य हो जाएगा ऊपर वाला और विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? ये 100 हो जाएगा। तो बोल रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य 40 है, 40 का x% बराबर 100, ठीक है। तो 40 का मतलब गुना x बटा 100 बराबर 100। अब क्या होगा? अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है। और चलिए तो ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और दोस्तों, ठीक है। तो 40x बराबर 100 गुने 100, तो x बराबर, चलिए यही कर देते हैं, ठीक है। ये 40 बटा में आ जाएगा। अब ये बटा में आ जाएगा, देखिए आप लोग को नहीं समझ में आएगा, फिर देखिए दिक्कत हो जाएगा। पीडीएफ वालों को जो पीडीएफ से पढ़ेंगे उनको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा लंबा कर ही देते हैं। नहीं तो यहाँ तो आप लोग देख के समझ जाइएगा, लेकिन अगला नहीं समझ पाएगा। तो ये जो है दोस्तों x बराबर तो 100 गुने 100 बटा ये 40 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये 0 ये 0। अब काटिए ये 25 से, ये कट गया 25 दही 250, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? क्रय मूल्य कितने प्रतिशत है? तो 250%, ठीक है। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस। तो देखिए दोस्तों 10% लाभ पर यानी 110, ठीक है, यानी 110%, और 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% हानि होती। 10% हानि यानी 90%। और कम या अधिक अंतर को बताता है। क्या बताता है? अंतर को बताता है। ये जो बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचा गया होता, यदि 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% हानि, यानी ये 90%। अब अंतर कितना हो जा रहा है? अंतर बराबर ये 20%, तो 20% बराबर ये 80, तो 100% बराबर। तो 80 गुने 100 बटा 20। अब काट दीजिए 20 चौके 100, 20 चौके 80, ठीक है।
और 100 चौके 400, तो इसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 400। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर हुआ। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।